नमस्कार। हम आज डिस्कस करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और फिर उसके बाद कराएंगे भी कि प्राणायाम आपको कैसे करना है। और फिर उसके बाद हम पूरा सेशन लेंगे, उस जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे ये भी करेंगे और आपको भी करना है। ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे करना है, उसमें हमने सिर्फ सिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि देख लिया लेकिन उसके बाद फिर अकेले करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता। तो यहाँ मैं पूरे 15 मिनट, जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि मेडिटेशन जरूरी है आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आपकी बीमारी को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो हम दवाइयां देते हैं वो काम करेंगी, लेकिन अगर आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल सही नहीं रखेंगे तो उन दवाइयों का असर उतना नहीं होगा। आप ये मानिए 50% दवाइयां हैं और 50% जो हम लोग खान पान, आहार विहार जो बता रहे हैं, खान पान में जो हम बोलते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आहार विहार में क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये प्राणायाम है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राण जो है वो वायु को कहा गया है और आयाम मतलब उसको रेगुलेट करना, और आयुर्वेद में वायु का संबंध मन से कहा गया है। तो फीमेल्स में जितनी भी बीमारियां हैं आयुर्वेद में कहा गया है वो वायु से होती है, वात दोष से होती हैं। तो अगर हमें फीमेल की प्रॉब्लम को सही करना है, उनको हेल्दी बनाना है, तो उनके शरीर में जो वात दोष है उसको हमें कंट्रोल करना होगा। दवाइयां हम दे रहे हैं, डाइट हमने जो बताया है वो आप ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ आप ये प्राणायाम भी करते हैं तो आपकी दवाइयों का रिजल्ट जल्दी होता है, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है। तो ये जो प्राणायाम आज हम बताएंगे सभी महिलाएं कर सकती हैं, चाहे वो हेल्दी हैं, चाहे उनको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो सब कर सकती हैं। मेनली ये जो वीडियो में हम बता रहे हैं, ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम जिन महिलाओं को होती है या जिनको इनफर्टिलिटी है वो विशेष रूप से करें। 15 मिनट तो सभी को करना है, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको तो उसमें आधे घंटे भी आप कर सकते हैं। आज हम 15 मिनट वाला सेशन लेंगे। तो पहले मैं बताने वाली हूं कि इसको कैसे करना है। इसमें 4 चीजें आज हम सिखाएंगे। जो पहला है नाड़ी शोधन, प्राणायाम करने से पहले आपको नाड़ी शोधन करना है। दूसरा, आपको प्राणायाम अनुलोम विलोम करना है। तीसरा जो है उसमें हम भ्रामरी प्राणायाम बताएंगे, और चौथा जो है उसमें हम ओम उच्चारण सिखाएंगे कि ओम उच्चारण अलग तरीके से करना है, उसको 21 टाइम्स करना है। यहाँ सबका अपना अलग अलग महत्व है। नाड़ी शोधन से क्या होता है कि जो आप अंदर वायु ले रहे हैं और जो बाहर निकाल रहे हैं वो नाड़ियों के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो पहले चैनल क्लियर होना चाहिए। तो नाड़ी शोधन का और यही सीरियल, यही क्रम होना चाहिए। नाड़ी शोधन जो है उससे आपके जो चैनल्स हैं वो क्लीन होंगे, और उसके बाद जो हम अनुलोम विलोम सिखाते हैं वो आपका जो प्राण है वो आप अंदर लेते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, तो वो भी आपके शरीर में वात दोष को कंट्रोल करेगा। उसके बाद भ्रामरी है, भ्रामरी की भी जो विधि हम बताते हैं उसको उसी विधि से करना है। ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा। जितने भी हमारे फीमेल हार्मोन है वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, तो ब्रेन अगर रिलैक्स रहेगा तो ही आपका पूरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करेगा। सबसे लास्ट में हम ओम उच्चारण बताते हैं, 21 टाइम्स कम से कम ओम उच्चारण करना है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब इस संसार में हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज में एक कंपन है, एक मोशन है। और आयुर्वेद कहता है यथा लोके तथा पिंडे, मतलब कि जो हमारे शरीर में है वही संसार में है, जो संसार में है वही हमारे शरीर में है। तो जो संसार है, जो ये ब्रह्मांड है, उसका एक वाइब्रेशन है, वो लगातार एक मूवमेंट में है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जो स्पीड है वो ओम का जो वाइब्रेशन होता है उसके बराबर है। तो जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है और हमारे शरीर में उस ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी कमी से हमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग हुए हैं। तो इसलिए इन चारों ही जो प्रक्रियाएं हैं
इनके मेडिकल इंपॉर्टेंस को समझते हुए पूरे मनोयोग के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको ये करना है। बहुत सारे पेशेंट्स को हम जब बताते हैं तो लोग बोलते हैं मैम हमारे पास समय नहीं है। समय सभी के पास उतना ही होता है 24 घंटे, बस ये है कि आपकी प्रायोरिटी में ये नहीं है। इसलिए प्लीज अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, तो दवाइयां और डाइट के साथ साथ आपको प्राणायाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है करना जितना कि दवाई खाना। तो इसलिए इसको रेगुलर बेसिस पे करें, कोशिश करें एक निश्चित समय पे करें, और खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा है। सुबह के टाइम करना सबसे बेस्ट है। नहीं कर सक रहे हैं किसी कारण से तो एटलीस्ट खाने के 1 घंटे बाद दोपहर में आप कर सकते हैं, आप रात में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज्यादा अच्छा रिजल्ट जब आप मॉर्निंग आवर्स में करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उस समय जो वायुमंडल है उसकी भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है। क्योंकि आयुर्वेद में दोषों का टाइम बताया गया है कि दिन के हर भाग में अलग अलग तरीके से दोष होते हैं। तो अब जो मॉर्निंग आवर्स में करते हैं तो उस समय जो कफ काल चल रहा होता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, उसमें अगर आप ये प्राणायाम, और उसके पहले वात काल चल रहा होता है, तो हमारा एडवाइस ये रहता है वात कफ काल, मतलब 5 से 6 हम लोग कहेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 से 7 के बीच का कोई एक टाइम अपना निश्चित कर ले। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आफ्टरनून में 2 से 6 वाले टाइम में कीजिए, और बिल्कुल ही समय नहीं मिल रहा है तो जब आपको समय मिल रहा है खाना खाने के 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए जो बेस्ट टाइम मॉर्निंग आवर है सुबह 5 से 7 बजे के समय में इसको करना है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको गाइडेड करवाएंगे कि आप उसको, अगला जो पार्ट हम आपको देंगे उसको आपको रेगुलर चला के साथ साथ में करना है। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम अभी चारों प्रक्रियाएं कैसे करनी है वो एक बार बता रहे हैं, तो ये वीडियो बस आपको एक बार देखने की जरूरत है। इसके बाद वाला वीडियो डेली आपको चला के और साथ में जैसे जैसे मैं गाइड करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको करना है। तो अभी मैं इनके साथ बताने जा रही हूँ कि कैसे हम नाड़ी शोधन करेंगे। सबसे पहले आपको सिद्धासन पे बैठना है। सिद्धासन मतलब जो आपका बायां पैर है, बायां पैर आपके जेनाइटल एरिया पे, जो पेशाब वाली जगह, ये बायां पैर है, इसको मोड़ना है, फोल्ड करना है। जो पेशाब वाली जगह है वहां पे एड़ी टच करेगी, टच कराना है, और दाहिना पैर को इस पे चढ़ाना नहीं है, दाहिने पैर को, और ऐसे करके आराम से बैठिए। आप कभी, अगर इसे सिद्धासन कहते हैं, अगर कभी नहीं बैठे हैं तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे आसन पे कंफर्टेबल है वैसे बैठे, लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे तो आप सिद्धासन पे बैठने लगेंगे। याद रखना है बायां पैर पहले फोल्ड होगा, उसकी एड़ी जो है वो हमारे एनल रूट को और जो पेशाब वाली जगह है वहां पे टच करेगी। फिर दाहिना पैर जो है वो नीचे रखना है, इस पे चढ़ाना नहीं। जब इस पे चढ़ाते हैं तो वो पद्मासन हो जाता है। इसे बैठना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आज के समय में लोगों को सीधे बैठने का आदत नहीं रह गया है, जिसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, यहां से जो नाड़ियां आयुर्वेद में बताई गई है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अगर वो प्रवाह किसी तरीके से डिस्टर्ब है, आप सही पोस्चर में नहीं बैठ रहे हैं, तो वो ऊर्जा के प्रवाह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। प्रवाह जो रुक गया है, और मेनली फीमेल्स में जो हमारा एनल एरिया है, जो हमारा गुद द्वार है, उससे ऊपर मूलाधार चक्र होता है। और आयुर्वेद और योग में ये कहा गया है कि स्त्रियों की जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है। और मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा सही पोस्चर पे बैठना और नहीं लेटना। मतलब हम झुक के बैठ रहे हैं, हम टेढ़े बैठ रहे हैं, हम सही तरीके से लेट नहीं रहे हैं, उसके कारण हमारा मूलाधार चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहां से आपकी बीमारियों की शुरुआत होती है। और ये सारी चीजें आप किसी टेस्ट से मालूम नहीं कर सकते हैं। जैसे भूख लगी है, उसको किसी टेस्ट से नहीं जाना जा सकता कि कितनी भूख लगी है, वैसे ही आयुर्वेद में बताई हुई और योग शास्त्र में बताई गई ये बातें हैं, ये अनुभव से और लक्षणों से ही जानी जा सकती हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, ये डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देख के बताएंगे, और जो शास्त्रों में कहा गया है वही बातें बताई जा रही हैं। यहाँ तो बिल्कुल पीठ को सीधा, गर्दन को बिल्कुल सीधा लेना है, बैठना है, शांत स्थान पे बैठना है जहां आपको बार बार कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आप यहाँ प्राणों का आयाम कर रहे हैं और इस प्राण से आपका मन नियंत्रित होगा। तो मन को डिस्टर्ब करने वाली चीजें आसपास नहीं होनी चाहिए। अब नाड़ी शोधन में क्या करना है,
मैं 3 टर्म यूज करूंगी। लेना, जो हम सांस अंदर खींचते हैं उसको पूरक कहते हैं, जो रोकते हैं उस पूरक मतलब पूर्ण कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, जो रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। मैं अभी शुरुआत में सांस अंदर ले ऐसे ही बोलूंगी, लेकिन ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर क्या करना है, स्त्रियों को हमेशा, हाँ एक बात और कि ड्यूरिंग पीरियड्स ये नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम न करें अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, अदरवाइज इसको सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति बस हम लोग मना करते हैं पीरियड्स के समय करने को, अदरवाइज आप ये सारी चीजें कर सकते हैं सभी समय। तो इसमें हमें अपना दाहिना हाथ लेना है, दाहिने हाथ में अंगूठा, और ये आप बनाइए अंगूठा और आपकी जो रिंग फिंगर है इसको लेना है। शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अगर आदत नहीं है तो आप ये फिंगर और ये फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो आपका अंगूठा और रिंग फिंगर से, अंगूठे से आप अपनी राइट नोस्ट्रिल दबाएंगे और रिंग फिंगर से आप अपनी बाईं नोस्ट्रिल, नाक का जो ये हिस्सा है इसको दबाएंगे। दूसरा लोग गलती क्या करते हैं, बहुत तेजी से ऐसे नाक दबाते हैं ताकि ये जो बीच की जो हड्डी है ये टेढ़ी हो जाती है। ऐसा नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है कि बस ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये बस दब जाए हड्डी पे। आपको ऐसा ये नहीं करना है, नाक अपनी टेढ़ी नहीं कर लेनी है। तो नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, और हमेशा ये ध्यान रखना है बाएं तरफ से ही सांस लेना शुरू करना है, और जब खत्म भी करना है तो बाएं पर ही आके खत्म करना है। जैसे हमने बाएं तरफ से लिया सांस, फिर इधर की नाक बंद की, फिर दाहिने तरफ से छोड़ा, फिर दाहिने तरफ से सांस लिया और बाएं से छोड़ा, ये एक चक्र होता है, एक साइकिल इसको कहेंगे। जैसे अभी हम इनके में करके बता रहे हैं, पहले आप थंब से अपना दायां नाक बंद करिए, सांस जितनी गहरी ले सकती हैं उतनी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 4। अब बंद करिए रिंग फिंगर से बायां और इससे निकालिए, रोकना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 तक में अंदर लेना है, 1 2 3 4, फिर अंगूठे को दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक चक्र हुआ। रुक जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। इसमें क्या है, सांस आप जितनी देर में ले रहे हैं उससे डबल टाइम में आपको सांस निकालना है। जैसे मैंने जब ये सांस ले रही थी तो मैंने 1 2 3 4 बोला था, और सांस निकालने में 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी देर में ले रहे हैं उसके डबल टाइम में निकालना है। अगर शुरुआत में आपको इतना भी ज्यादा लग रहा है तो आप 1 2 बोलते हुए सांस को अंदर लेंगे, और मैं जब 1 2 3 4 बोलूंगी तो उसी, ऐसा नहीं कि पहले एकदम झटके से सांस, एक स्पीड आपकी रहनी चाहिए। स्पीड के लिए आयुर्वेद में, योग शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपकी नाक के पास हम एक पंख रखें, चिड़िया का जो गिरा हुआ पंख होता है, तो आपके जो सांस लेने की रफ्तार से जो वायु का यहाँ मूवमेंट हो रहा है और सांस छोड़ने की रफ्तार से जो वायु का मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण वो पंख हिलना नहीं चाहिए। मतलब आपका जो सांस छोड़ने और लेने का जो स्पीड है वो इतना स्लो होना चाहिए कि अगर आपके नाक के पास एक फेदर, एक पंख रखा है तो उसमें मूवमेंट नहीं हो, मतलब इतना कंट्रोल आपका अपनी सांस की मूवमेंट पे होना चाहिए। इसीलिए इसको प्राणों का आयाम कहा है, मतलब आप अपने जो प्राण वायु अंदर जा रही है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। इतना कंट्रोल होगा तभी मन कंट्रोल होगा, और मन कंट्रोल होगा तभी आपके जो मानसिक विकार हैं वो कंट्रोल होंगे। तो एक बार फिर से हम नाड़ी शोधन फिर से हम इनसे करवाएंगे। अंगूठा और रिंग फिंगर, दाहिनी नाक को बंद करना है। अभी मैं 1 2 और 1 2 3 4 वाला करवाऊंगी। 1 2 सांस अंदर, नाक बंद, बाई नाक बंद, 1 2 3 4। अब अंदर लेना है, 1 2, अंगूठे से दबाएं नाक को, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक चक्र हुआ, हाथ नीचे कर लें, ये याद रखना है। अभी मैं 1 2 और 1 2 3 4, 1 2 में आप जितनी गहरी सांस ले सकते हैं और 1 2 3 4 में जितनी गहरी सांस छोड़ सकते हैं। ये नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। जब हम इसको करवाएंगे तो 10, कम से कम 10 साइकिल नाड़ी शोधन करवाएंगे। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम करवाएंगे। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में इतना ही अंतर है कि जैसे नाड़ी शोधन में हमने सांस लिया, रोकना नहीं है, जैसे ही नाक इससे हमने सांस लिया और जैसे ही हमारी गिनती पूरी हुई तुरंत रिंग फिंगर से अपनी बाईं नाक को बंद करना है, सांस को अंदर होल्ड नहीं करना, तुरंत दाहिने नाक से आपको सांस छोड़ देना है। फिर सांस लेना है, फिर अंगूठे से बंद करना है, फिर इधर निकाल देना है। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या करेंगे,
जितनी देर में सांस लिया, 1-2 में सांस लिया, उसका 4 गुना टाइम में सांस को रोकना है। मतलब सांस लिया, ये उंगली रिंग फिंगर से खोल के अपने बाएं इससे नाक से सांस लिया 1-2 बोलते हुए, फिर दोनों नाक बंद कर ली, अंगूठे से ये बाई नाक बंद कर ली, अंगूठा इधर खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन आपको सांस रोकना है, ताकि जब आप ऐसे अगर दोनों नाक बंद कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे कि किस नाक से आपको सांस निकालना है। तो याद रखने के लिए, जैसे हमने बाएं नाक से सांस लिया, अब हमको रोकना है तो इसको बंद कर लेंगे, इसको खुला छोड़ेंगे, ताकि रोकने के बाद जब हमको सांस छोड़ना है तो हमको याद रहे कि हमको इसी नाक से सांस छोड़ना है। वरना जब अगर आपने दोनों बंद कर लिया, भूल जाते हैं कि किधर से हमको निकालना है। तो 1-2 बोलते हुए सांस को अंदर लेना है, फिर इसको बंद करके ये जिधर से आपको सांस निकालना है उधर वाली उंगली खाली कर दीजिए, और मन में 1 2 3 4 5 6 8, 2 का 4 गुना कितना होगा, 8 तक आपको सांस रोकना है। और फिर उसके बाद आपको 2 का 2 गुना मतलब 4 बोलते हुए सांस को बाहर निकालना है। फिर दाहिने तरफ से ही 1-2 बोलते हुए सांस को अंदर लेना है, फिर ये दाहिनी नाक बंद और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हुए सांस को रोके रहना है। फिर ये नाक खुली हुई है, इसी से फिर आप 1 2 3 4 बोलते हुए सांस को बाहर निकाल। अनुलोम विलोम हम लोग एक बार देखेंगे, जैसे मैंने बताया है वैसे अब ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी। दायां हाथ लेना है, अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करके 1 2 बंद करिए, अब रोकना है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब छोड़ना है दाहिने नाक से 1 2 3 4, अब फिर लेना है दाहिने नाक से 1 2, नाक बंद, बाई नाक खोलेंगे लेकिन सांस को रोकना है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब छोड़ना है 1 2 3 4। ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। तो ये अनुलोम विलोम का एक साइकिल हमने सीखा। अब इसके बाद हम भ्रामरी देखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, और जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजिकल, वो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो स्ट्रेस को माना गया है। चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो उसमें स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो है वो आयुर्वेद की भी दृष्टि से देखें तो जो चिंता, भय, शोक है वो वात दोष को बढ़ाता है, और आयुर्वेद में जितने भी स्त्री रोग हैं उसमें वात दोष ही मेन कारण होता है। तो वात दोष की ट्रीटमेंट के लिए औषधि भी लेनी है, आहार जो हम बताएंगे वो भी लेना है, और मानसिक जो ये चिंता, भय, शोक, क्रोध जिसके कारण से वात बढ़ रही है उसके लिए प्राणायाम भी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। तो इसलिए आपको प्राणायाम जैसा हमने बताया है, ये सारी चीजें, ये 4 जो पैकिंग हमने की है आपको ये करना है। भ्रामरी के लिए क्या करना है, इसमें कई विधियां हैं, इसमें मर्म पॉइंट भी हम लोग बताते हैं, बट अभी इनिशियल समझाने के लिए आप अपनी 4 उंगलियों से, जहां पे बिंदी हम लगाते हैं, हाँ, इस अंगूठों से कान का ये जो हिस्सा है इसको दबाना है ताकि बाहर की कोई भी आवाज ना आए, और चारों उंगलियों से आपको आंख को ढकना है। बाकी इसमें मर्म पॉइंट भी होते हैं, अभी हम वो नहीं बताएंगे। और गहरी सांस लेना है, 4 बोलते हुए सांस गहरी लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए लेके रोकना नहीं है, लेके तुरंत छोड़ना है। तो छोड़ते हुए यहाँ पे भौरे की गुंजन जैसी आवाज, और उसमें फोकस करना है कि वो जो आवाज है ओम का उच्चारण आप कर रहे हैं, और नाभि से उस स्वर को आप फोकस करेंगे अपनी नाभि से, और धीरे धीरे फोकस को उठाते हुए अपने बैक से होते हुए अपनी बिंदी वाली जगह पे आपको फोकस करना है। पूरा रीढ़ की हड्डी पे आपको अपना फोकस ऊपर चढ़ाते जाना है। गहरी सांस लेंगे 1 2 3 4, अब सांस छोड़ेंगे और गले से की आवाज निकालेंगे। नाभि पे फोकस करना है और सांस छोड़ते हुए पूरा फोकस जो है जब आप बोल रहे हैं बोलते हुए आपको सांस छोड़ना है, और फोकस आपको नाभि से धीरे धीरे जैसे जैसे सांस छूटती जा रही है, नाभि से अपने ध्यान को ऊपर उठाते हुए रीढ़ की हड्डी पे कंसंट्रेट करते हुए आपको यहाँ पूरा वाइब्रेशन यहाँ फील करते हुए आपको बिंदी वाली जगह पे आके उस वाइब्रेशन को, जब सांस पूरी खत्म हो रही है, यहाँ पे अपना ध्यान लाके केंद्रित कर लेना है। ये भ्रामरी का, हाथ नीचे कर लीजिए, ये भ्रामरी हुआ।
इसको भी हम लोग करवाएंगे। इसको कम से कम अभी 11 बार तो करिए, 10 बार नाड़ी शोधन करना है, कम से कम 11 से 21 बार आपको जो अनुलोम विलोम है वो करना है, भ्रामरी कम से कम 11 बार करना है और 21 टाइम ओम उच्चारण करना है। ओम उच्चारण जैसे जनरली ओम बोलते हैं वैसे नहीं करना है। ओम शब्द जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ अम। तो जब हम और हाथ जो है आप अपनी इस मुद्रा में रखेंगे, ये मुद्रा अंगूठा ये टच करेगा, दबाना नहीं है, बस हल्का टच होना चाहिए। पीठ बिल्कुल सीधी, जैसे बताया है सिद्धासन, सिद्धासन की पोजीशन में रहेंगे। अगर बहुत बैठने की आदत नहीं है, पैरों में झंझनाहट हो जा रही है, थोड़ा पैर खोल के रिलैक्स कर लेंगे, फिर मोड़ के सिद्धासन में बैठेंगे। पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। और अ जब बोल रहे हैं तो अ जो है आपको ध्यान अपना नाभि के नीचे, वाइब्रेशन जब अ बोलते हैं तो आपको नाभि के नीचे के हिस्से, पैर के अंगूठे से लेके आपको नाभि के नीचे तक के हिस्से में वाइब्रेशन को फील करना है। सांस पहले गहरी लेनी है और छोड़ते हुए जो छोड़ने वाली सांस है उसको 3 हिस्से में हम लोग बांटेंगे। पहले 1/3 हिस्से में हम अ बोलते हुए सांस को छोड़ेंगे और वाइब्रेशन अ बोलते हुए हम फील करेंगे कि वाइब्रेशन हमारे नाभि से नीचे के हिस्से में, पैर के हिस्से में, पीछे कमर की तरफ वाइब्रेशन हो रहा है। फिर थोड़ी सांस छोटी, फिर ऊ बोलेंगे। ऊ बोलते हुए आपको फील करना है कि आपके नाभि से ऊपर और चेस्ट के हिस्से में आपको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। ऊ बोलते हुए मन में ये भाव लाना है। और जब आखिरी आपका जो आखिरी हिस्सा जो सांस का है वो छूटने वाला है, 1/3 लास्ट 1/3, तो आप अम बोलेंगे। अम में जो है आपको वाइब्रेशन यहां से लेके पूरा आपके ब्रेन में और फाइनली यहाँ पे आके अपना जो वाइब्रेशन है और जो ध्यान है वहां पे लाना है। तो वाइब्रेशन भी फील करना है, अपने ध्यान को भी केंद्रित करना है। अ बोलते हुए नाभि के नीचे, ऊ बोलते हुए नाभि से ऊपर और चेस्ट वाले हिस्से में, और अम बोलते हुए यहाँ गर्दन के ऊपर से पूरा जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है, और लास्ट में बिंदी पे आके अपने ध्यान को, आज्ञा चक्र का स्थान जो है वहां पे ध्यान को लाके छोड़ना है। ऐसे करके 21 बार हम करेंगे। एक बार मैं इनके साथ करके बताऊंगी और अगले फिर जो हमारा वीडियो है, जो हम गाइडेड वीडियो का अपना ये बना रहे हैं, जो हम हमारे पेशेंट्स के लिए ही बना रहे हैं, तो जिनको लिंक जिनके पास रहेगा उनके ही पास वो वीडियो जाएगा। उस वीडियो के साथ में वो अपना ये ध्यान का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस पहले लीजिए, जितनी गहरी सांस ले सकती हैं, बिल्कुल गहरी। और ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं, आवाज के साथ नहीं, जैसा बताया है धीरे धीरे करके जितनी गहरी सांस ले सकती है। जितना गहरी सांस आप लेंगी आपका जो स्पाइन है उतना ही सीधा होगा। गहरी सांस लेंगी। अब मुंह से छोड़ते हुए, मन में नहीं, मुंह से छोड़ते हुए मेरे साथ बोलेंगे ठीक है। फिर से एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? फिर से एक बार। तीनों को एक साथ मिला के, अलग अलग नहीं। अ के बाद अ जैसे खत्म होगा वैसे ही ऊ को स्टार्ट करना है, ऊ जैसे ही खत्म होगा वैसे ही उसके साथ ऊ और अ मिलके उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसको भी 21 टाइम्स करना है। तो हम यहाँ पे हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है, और जो अगला वीडियो है वो हमारे पेशेंट्स के लिए वो अनलिस्टेड रहेगा, और लिंक जिसको हम कस्टमाइज करेंगे उसके पास जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के वात दोष को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आप ये जो 4 पैक ऑफ प्राणायाम हमने बताए हैं आप उनको जरूर करेंगे। थैंक यू।